Okay, now moving toward the third characteristic, that is paramagnetism. Now paramagnetism क्या है? So paramagnetism is ability to get weakly attracted by strong magnetic field. यानी आप किसी सब्सटेंस को strong magnetic field में रखते हो, अगर वो पैरामैग्नेटिज्म शो करता है तो वो वीकली अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड. नाउ पैरामैग्नेटिज्म डिपेंड किस चीज़ पे करती है? तो पैरामैग्नेटिज्म डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. नाउ जितने ज़्यादा हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी हमारे पास पैरामैग्नेटिज्म की कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा होगी. नाउ व्हाई इज़ दैट सो? सो कीप इन माइंड कि जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाते हैं तो इन दोनों का स्पिन क्या होता है? ऑपोजिट. तो ऑपोजिट स्पिन की वजह से इनकी मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है एंड दे कैंसिल ईच अदर. लेकिन जब आपके पास इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है तो वो एक डायरेक्शन में स्पिन करता है और उसकी ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल नहीं होती. अब जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब की हमारे पास जो डायरेक्शन है या स्पिन है वो क्या होगा? सेम होगा. और सेम स्पिन की वजह से सारे जो मैग्नेटिक फील्ड कंबाइन करके प्रोड्यूस करेंगे वो क्या होगी? ज़्यादा होगी. बिकॉज तीनों की मैग्नेटिक फील्ड जो आपको नज़र आ रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तीनों की मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में है. सो ओवरऑल इट विल गिव अ लार्ज इफेक्ट. सो देयरफॉर द ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स द ग्रेटर इज पैरामैग्नेटिज्म. नाउ लेट्स सी कि पैरामैग्नेटिज्म का 3D सीरीज़ में क्या रोल है या क्या ट्रेंड है. नाउ अब हम देखते हैं 3D सीरीज़ के कॉमन आयनिक फॉर्म. तो स्कैंडियम कॉमनली एग्जिस्ट करता है 3+ की फॉर्म में जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज़ 0. इसी तरह टाइटेनियम 3+ में डी में एक इलेक्ट्रॉन है सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज़ 1. देन वेनेडियम 3+ में डी में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज़ 2. देन क्रोमियम 3+ में हमारे पास डी में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं सो वी हैव 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. देन मैंगनीज में वी हैव 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. आयरन 2+ आयन में हमारे पास D6 है तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. जबकि आयरन 3+ में D5 है तो हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. कोबाल्ट के डी में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसमें से हमारे पास 3 अनपेयर्ड हैं. इसी तरह निकल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. कॉपर 2+ में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और जिंक में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. सो टॉकिंग अबाउट द ट्रेंड ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, इट इंक्रीजेज विद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. सो अगर हम स्कैंडियम से स्टार्ट करें तो इट डज नॉट शो पैरामैग्नेटिज्म. देन टाइटेनियम पे इंक्रीज़ होती है, वेनेडियम पे मज़ीद इंक्रीज़, क्रोमियम में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मज़ीद इंक्रीज़ होगी. देन मैंगनीज 2+ और आयरन 3+, इन दोनों में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसकी वजह से इनकी पैरामैग्नेटिज्म मैक्सिमम है. देन आगे जाते हुए कोबाल्ट में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डिक्रीज़ होता है और ये जिंक तक डिक्रीज़ होता रहता है. सो हमारे पास पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीजेस. सो शुरू में पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीज़ करती है अप टिल Mn2+ एंड Fe3+, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. और जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मज़ीद कम होने लगता है तो पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीजेस अंटिल इट बिकम्स 0 एट जिंक. नाउ हियर आई वुड लाइक टू ऐड कि आयरन, कोबाल्ट और निकल, इन तीनों सब्सटेंसेस की क्रिस्टल लैटिस ऐसी होती है कि इनके अंदर ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है. तो इसलिए हम इन 3 एलिमेंट्स को फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स भी कहते हैं. दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट, सो दे आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स.